नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। स्वर्गीय शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना, हर संभव मदद की कही बात। लखनऊ में 25 अप्रैल को कांग्रेस का भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट को लेकर करेंगे प्रदर्शन, यूपी प्रभारी ने जारी किए निर्देश। एलडीए की फूड वैली में 42 टॉप ब्रांड्स होंगे शामिल। एलडीए वीसी ने चटोरी गली आशा ज्योति लेन का किया निरीक्षण। बांदा में बहुचर्चित रईस जादव द्वारा किए गए दुष्कर्म का मामले पर कोर्ट का आया फैसला, दुष्कर्म आरोपी स्वतंत्र साहू व लोकेंद्र सिंह की याचिका खारिज। मथुरा में बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी को मारी है गोली, इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हुई है। 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। मेरठ में हिस्ट्री सीटर ने अपने साथियों के साथ मिलकर दारोगा को पीटा है, मारपीट में दारोगा घायल हुआ। एसएसपी ने कार्रवाई कर दारोगा को किया लाइन हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर है, जहां पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक जारी है। आपको बता दें, मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद। राजनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और यह बैठक अभी जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद हैं। संसद भवन परिसर में सभी दलों की यह बैठक जारी है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। राजनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। राजनाथ की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है। पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक दिल्ली में आयोजित की जा रही है। मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का पहले मौन रखा गया, उसके बाद बैठक चालू हुई। और अगली अहम खबर अलीगढ़ से है। पहलगाम में हुई घटना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, आतंकी घटना को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। भारत में आए पाकिस्तानियों पर लगाई गई है रोक। सरकार ने वीजा रद्द करने के आदेश दिए हैं। 48 घंटे में भारत से बाहर निकलने के आदेश दिए गए हैं। तो 48 घंटे का समय दिया गया है। भारत के वीजा पर 57 पाकिस्तानी अलीगढ़ में मौजूद हैं। अलीगढ़ में जिला प्रशासन डाटा जुटाने में जुटा हुआ है। पाकिस्तानियों का डाटा जुटाने में अलर्ट पर है अलीगढ़ प्रशासन। केंद्र सरकार ने कई बड़े अहम फैसले लिए हैं। तो 48 घंटे में भारत से बाहर निकलने का समय दिया गया है। भारत के वीजा पर 57 पाकिस्तानी अलीगढ़ में मौजूद हैं। अलीगढ़ प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारत में आए पाकिस्तानियों पर रोक लगाई गई है। 48 घंटे में भारत से बाहर निकलने का समय दिया गया है पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों का डाटा जुटाने में लगा हुआ है अलीगढ़ प्रशासन। केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल समझौते के अलावा कई अहम फैसले केंद्र सरकार ने लिए हैं। अगली अहम खबर सीतापुर से है, जहां ज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद उसकी मौत हुई है। रिश्तेदारी से वापस आते समय यह हादसा हुआ। इलाज के दौरान मौत हुई है। इस दौरान परिवार में मातम पसर गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देहात कोतवाली क्षेत्र के कचनापुर के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। तो इलाज के दौरान मौत हुई है। परिवार में मातम पसर गया है। बाइक सवार को टक्कर मारी गई और इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रिश्तेदारी से वापस आते समय यह हादसा हुआ है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह है इस वक्त की अहम खबर। आपको अलीगढ़ से आपको बता दें, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। माफ कीजिएगा, सीतापुर से अहम खबर। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और बाइक सवार की टक्कर के बाद मौके पर ही मौत हो गई।
अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले पर मायावती का ट्वीट सामने आया है। आतंकी घटना स्तब्ध करने वाली है। मायावती ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी बात रखी है। पर्यटकों के नरसंहार से देश में गुस्सा है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर ट्वीट कर जानकारी दी है। ये बात उन्होंने कही है। पर्यटन सीजन में सुरक्षा चूक बेहद चिंताजनक है। दलीय राजनीति से ऊपर उठकर काम करे सरकार। जनता का भरोसा बहाल करना जरूरी। मायावती ने ये बात अपनी एक्स के माध्यम से रखी है। घटनाएं ना हो, सरकार उठाए ठोस कदम। मायावती ने सरकार से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने की मांग की है। तो मायावती ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी। देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कश्मीर के पहलगाम में पाक समर्थित आतंकियों द्वारा पर्यटकों के नरसंहार की अति घातक घटना से पूरा देश स्तब्ध है। और अगली हम खबर हापुड़ से है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का विरोध देखने को मिल रहा है। हापुड़ में आतंकवाद व पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। किसान यूनियन लोक हित ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सिर के बदले सिर की मांग की। आतंकवाद के खिलाफ सशक्त प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन कर आक्रोश जताया गया। हापुड़ से अहम खबर, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का विरोध किया गया है। हापुड़ में आतंकवाद व पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोग इसमें एकजुट हुए और पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ हल्ला बोला है। देखिए, ये पाकिस्तान की शव यात्रा निकालकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान ने कश्मीर में जिस तरह से पहलगाम में हमारे देश के टूरिस्टों पर कायराना आतंकवादी हमला किया, ये उसका विरोध प्रदर्शन है। और जिस तरह से आज हमने पाकिस्तान की शव यात्रा निकालकर अग्नि के हवाले की है, उसी तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान के मंसूबों को और पाकिस्तान को हिंदुस्तान अग्नि के हवाले कर देगा। और अगली हम खबर बिजनौर से, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध जारी है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला भी फूंका है। नगर पालिका चौराहे पर पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस्लामी आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान के झंडे में आग लगाई गई। भारत सरकार से पाक से बदला लेने की मांग की गई। पहलगाम हमले में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी गई है। बिजनौर नगर पालिका चौक का यह पूरा मामला है। और अगली अहम खबर एटा से, पहलगाम हमले से रोष देखने को मिल रहा है। आतंकवाद का पुतला फूंका गया एटा में। विश्व हिंदू महासंघ ने पर्यटकों की हत्या पर आक्रोश जताया है। घटनाएं रोकने को आतंकवादियों के खात्मे की मांग की गई है। माया पैलेस चौराहे पर फूंका आतंकवादियों का पुतला। माया पैलेस चौराहे पर आतंकवादियों का पुतला फूंका गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहलगाम हमले का रोष साफ तौर पर देखा जा रहा है। आतंकवाद का पुतला स्थानीय लोगों ने फूंका है। विश्व हिंदू महासंघ सभा ने पर्यटकों की हत्या पर आक्रोश जताया है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, मई माह में बिजली की दरों में 2% की कमी की बात सामने आ रही है। अधिभार के रूप में दरों में कटौती की गई है। उपभोक्ता परिषद की आपत्ति के बाद यह फैसला लिया गया। अप्रैल में फ्यूल सरचार्ज के तहत 1.24% बढ़ी थी दरें। यूपीपीसीएल ने मई में दरें घटाने का आदेश जारी किया। 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधा इसका लाभ मिलेगा। नई नीति के तहत हर माह बिजली दरों की होगी समीक्षा। और अगली हम खबर का रुख करेंगे गाजियाबाद से। अगली हम खबर है, 2 पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी बताई गई है। आपको बता दें, शॉर्ट टर्म वीजा पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे।
वीजा बढ़ाने के लिए किया था आवेदन। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार का फैसला सामने आया, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत वापस भेजने के आदेश दिए गए। 48 घंटे का समय दिया गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने वापसी की तैयारी की है। 24 घंटे में पाकिस्तान का रास्ता दिखाया जाएगा। सुरक्षा के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं। तो गाजियाबाद प्रशासन ने वापसी की तैयारी की। 24 घंटे में पाकिस्तान का रास्ता दिखाया जाएगा। सुरक्षा के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं। तो गाजियाबाद से अहम खबर, 2 पाकिस्तानी नागरिकों की मौजूदगी पाई गई है। शॉर्ट टर्म वीजा पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। और अगली अहम खबर एटा से है, जहां कश्मीर घूमने गया परिवार पहलगाम की घटना में बच गया है। जिस स्थान पर गोलियां बरसाई गई वो उससे 10 मिनट की दूरी पर था। गाड़ी चालक ने वहां पहुंचने से पहले ही गाड़ी खड़ी कर दी और आतंकी हमले के बारे में बताया। जानकारी देते हुए सीए अरविंद अग्रवाल ने बताया कि हम परिवार के साथ 17 अप्रैल को कश्मीर गए थे। पत्नी दीपिका, बेटा अनंत तथा बेटी अर्पिता साथ थी। पहलगाम जाने के लिए गाड़ी बुला ली थी। उन्होंने बताया कि हम लोग गुलमर्ग में रुके थे। नाश्ता करने में काफ़ी समय लग गया। हमें वहां से आधे घंटे पहले निकलना था, लेकिन देर हो गई। बाद में टैक्सी से निकले। करीब 2:30 बजे पहलगाम के पास पहुंचे ही थे कि टैक्सी चालक ने गाड़ी रोक ली। कुछ देर इधर उधर फ़ोन करने के बाद वह बोला, साहब पहलगाम में गोली चल गई है, कोई विवाद बताया जा रहा है, अब आप बताओ क्या करना है। अभी करीब 10 मिनट का ही समय बीता था कि बड़ी संख्या में एम्बुलेंस, सेना की गाड़ियां और पुलिस फोर्स जाते हुए दिखाई दिए। पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई। यहीं से हम लोग होटल में चले गए। जब टीवी खोलकर न्यूज़ देखी तब पता चला कि यह घटना हो गई है। अब 24 अप्रैल को हमारी वापसी का टिकट है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में सब कुछ बंद है, बाजार खाली पड़े हैं, आने जाने वालों की भीड़ भी नहीं दिख रही है। बाजार में कुछ नहीं मिल रहा है। जिस होटल में रुके हुए हैं उसी होटल में खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। एक सप्ताह के टूर में श्रीनगर, दूध पथरी, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम तथा यहाँ जाने का निर्धारण किया गया था। उन्होंने बताया कि पहली बार कश्मीर घूमने के लिए आए। उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी देर पहले निकलती तो इसी घटना स्थल पर हम भी मौजूद होते। भगवान की कृपा रही कि हम परिवार के साथ सुरक्षित हैं। जिस समय पहलगाम में ये इंसिडेंस हुआ, हम बिल्कुल पहलगाम में एंट्री करने वाले थे और तभी हमारे ड्राइवर को फ़ोन आया कि कोई ऊपर गोलीबारी हो गई है, 2 लोगों में लड़ाई हो गई है। उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ लौटने लगी। जब तक हम कुछ समझ पाते, पीछे से पुलिस, एम्बुलेंस, आर्मी की गाड़ियाँ दे दनादन ऊपर जाने लगी। हमारे को समझ आ गया कि कुछ हो गया है। हमारा होटल थोड़ा पीछे था, तो हमने ड्राइवर से कहा गाड़ी वापस ले लो और हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया। तब तक हमें ये पता नहीं था कि क्या कांड हुआ है। राज्य मंत्री उच्च शिक्षा व कन्नौज प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी अपने एक दिन के दौरे पर कन्नौज पहुंची, जहां मंत्री रजनी तिवारी ने डीएम, एसपी व जनप्रतिनिधि और जिले भर के अन्य अधिकारियों के साथ जिले में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वहीं उन्होंने आरटीई के तहत गरीब बच्चों को आरटीई के तहत गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चयन करने के विभाग को निर्देश दिए। साथ ही बिजली समस्या के चलते किसानों को पानी न मिल पाने पर संबंधित विभाग को समस्या का समाधान करने के आदेश दिए हैं। वहीं बैठक के बाद सभी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री रजनी तिवारी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा की। अभी आप सब लोग यहाँ पे मौजूद थे, जितने भी हमारे जनपद के लिए जो चीजें विशेष हो सकती हैं, जो चीजें आवश्यक हो सकती हैं, जो भी हमारे अहम विभाग हैं, उनको लेकर के मैंने बैठक की, उनकी समीक्षा बैठक की। कि जैसे आपको पता है कि हर महीने समीक्षा बैठक होती रहती है, कानून संबंधी, विकास संबंधी, व्यवस्थाओं के संबंधी। तो उनके विषय में मैंने बैठक की। मैंने आरटीए के संबंध में रखा। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गम और गुस्से में डूबा है। पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन आतंकवाद और उनके आकाओं के रीढ़ तोड़ने का भारत ने जो संकल्प लिया था वह उसको अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने बिहार की मधुबनी की धरती से कर दिया है, जिससे पाकिस्तान खौफ में है और तस्वीर साफ है कि आतंक को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहारियां पीछे चलते यार, तुम मौत ही कश्मीर मौत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गम और गुस्से में डूबा है। देश के हर कोने में आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। भारत के हर कोने से बस एक ही आवाज आ रही है कि इस बर्बर कायर हमले का बदला लिया जाए। शमशान घाटों पर जल रही इन चिताओं की आग यही चित्कार कर रही है कि मेरी मौत जाया न जाए। हर एक गोली का हिसाब लिया जाए। हर आतंकी और उनके आकाओं को 2 गज जमीन के नीचे दफन किया जाए, कि जब तक बदला पूरा नहीं होगा तब तक इन चिताओं की राख ठंडी नहीं पड़ेगी। पहलगाम हमले के बाद अब भारत सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। कल सीसीएस की बैठक के बाद भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की मधुबनी से पूरी दुनिया को सीधा संदेश दे दिया कि हमले में शामिल आतंकियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी के अंतिम छोर तक उनका पीछा करेंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। बता दें कि पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हमला पहलगाम की बैसारन घाटी में किया गया, जिसमें आतंकियों ने चुन चुन कर लोगों का धर्म पूछ कर निशाना बनाया। जिन्होंने हिंदू होने की बात कही, उनके माथे पर गोली मारकर बर्बरता को अंजाम दिया गया। वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करके भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, हिंदू काट दे, पहली गन उसी पे चलाई। उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। हमने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोला कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, उनको कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता।
इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही हमले में अपनों को खोने का दर्द पीड़ितों की आंखों में साफ झलक रहा है। चिताओं की राख भले ही ठंडी हो जाए, पर दिलों में लगी बदले की आग बदले तक ठंडी नहीं पड़ने वाली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देश को पीएम के नेतृत्व पर भरोसा रखने को कहा है। बीभत्स कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए हैं, उससे पाकिस्तान खौफ में है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ कई अन्य कदम भी उठाए हैं। पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को अब यह संदेश साफ है कि आतंक को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। नसौरा थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम देहात से संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई हजारा नहर के पास स्थित शमशान घाट के समीप की गई है, जहां से भारी मात्रा में अवैध नशे का सामान बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 592 ग्राम स्मैक, 500 ग्राम कट पाउडर और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ है। जब्त स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी की पहचान सादाब नामक युवक के रूप में हुई है, जो इलाके में सक्रिय नशा सप्लायर बताया जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना को लेकर अयोध्या में भी गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। संत, महंत और आम नागरिक सभी इस नृशंस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। अयोध्या के संतों ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो लोग उन्हें शरण दे रहे हैं उन्हें भी उससे भी कठोर सजा मिले। संतों का कहना है कि पहलगाम की घटना न केवल दुखद है बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। प्रकार से पहलगांव में आतंकियों के द्वारा निर्ममता पूर्वक हत्या किया गया है, संहार किया गया है। अत्यंत दिल को दहला देने वाला घटना है, शर्मसार कर देने वाला घटना है। एकदम हम लोगों का हृदय बिल्कुल जो है विह्वल हो गया है। हृदय विदारक घटना है। जिस प्रकार से आतंकियों ने धर्म पूछ करके गोली मारने का काम किया है, अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। इसकी जितनी निंदा व्यक्त की जाए उतना कम है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री से मांग करता हूं कि अब राफेल को जो है सहलाने की आवश्यकता नहीं, पाकिस्तान को जो है भारत में विलय करने की आवश्यकता है। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है। इसके विषय में क्या किया जाए? अभी मैं टीवी में देख रहा था कि दिल्ली में उस व्यक्ति का डेड बॉडी आई है जिसकी शादी अभी मात्र 7 दिन पहले हुआ है
आज जब उसको लोग सलामी दे रहे थे, आज उसकी पत्नी अपने पति के पास पहुंची तो अपने मां का सिंदूर पोंछा है और कहा मैं मां का सिंदूर पोंछ करके वीरांगना बनने जा रही हूँ, जय हिंद जय भारत बोलकर कहा कि जाइए आपकी जगह मैं काम करूंगी। मामूली साहस मेरे देश की बेटियों का, ये निकम्मे और ये इनको कुछ पता नहीं है कि जाति पूछ करके, धर्म पूछ करके और पत्नी के सामने जो है और पति की हत्या कर रहे हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबर में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।